सामाइन पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री, बावजूद इसके पाकिस्तान में लातादाद कुदरत के वसाइल मौजूद हैं, जिनमें कीमती मिनरल्स, ऑयल और गैस शामिल हैं। मगर बावजूद इन सब रिसोर्सेज के पाकिस्तान डेवलपिंग कंट्री है, क्योंकि इन तमाम सोर्सेज को हमने यूटिलाइज ही नहीं किया, और अगर किया भी है तो इस तरीके से कि इन रिसोर्सेज से पाकिस्तानी स्टेट को कम और पाकिस्तानी शख्सियात को ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। इस सारी सूरत हाल के बरक्स कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे भी चल रहे हैं जिनमें पाकिस्तान की इकोनॉमी को बदलने की कैपेसिटी है, जिसमें चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपैक सबसे बड़ा नाम है। हम पहले भी सीपैक के अंडर बनने वाले मेन प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको इन्फॉर्म कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे ML1 रेलवे लाइन के मंसूबे के बारे में, जो सीपैक के अंडर बनने वाला एक मेगा प्रोजेक्ट है। किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए ट्रांसपोर्ट का एफिशिएंट सिस्टम बड़ी ज़रूरत। अब हम चाइना की मिसाल लेते हैं, आबादी और रकबे के लिहाज से एक बहुत बड़ा मुल्क जिसके रेलवे का सिस्टम बहुत एफिशिएंट है। बुलेट ट्रेन्स चल रही हैं और मेजॉरिटी चाइनीज़ अपनी गाड़ियां यूज़ करने की बजाय ट्रेन्स यूज़ करते हैं। रॉ मटेरियल की तरसील तेज़ और सस्ती है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट्स की कॉस्ट प्राइस कम आती है। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान के रेलवे सिस्टम के बारे में। पाकिस्तान के पास अभी भी पुराने दौर के लोकोमोटिव्स हैं, ऐसे इंजन्स हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज ने बनाने और यूज़ करने बंद कर फैसिलिटीज़ ना होने के बराबर हैं, और ट्रेन्स भी टाइम पर नहीं आती, जिनकी वजह से आम लोग ट्रेन पर सफ़र करने से परहेज करते हैं और इस तरह ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाती है। पाकिस्तान में आज भी वही लाइंस यूज हो रही हैं जो अंग्रेज ने बिछाई थी 150-200 साल पहले। ML1 कोई नया मंसूबा नहीं है, ये बहुत पुराना मंसूबा है जिसकी शुरुआत 1861 में कराची से कोटरी तक बनाया गया, जो कि अंग्रेज ने अपने सामान तिजारत को मूव करने के लिए बनाया था। उसके बाद मुल्तान से लाहौर और फिर लाला मूसा का ट्रैक बनाया गया। 1884 में लाला मूसा से पेशावर तक ट्रेन बिछाई गई। मुल्तान और कोटरी के दरमियान एक कला था, यानी इस हिस्से को रेलवे लाइन के जरिए कनेक्ट नहीं किया जा सका, मगर इस जगह से दरिया में मौजूद कश्तियों के जरिए माल तजारत को ट्रांसपोर्ट किया जाता था। 20वीं सदी के शुरू में एक और लाइन बिछाई गई और पार्टीशन के बाद यह हिस्सा पाकिस्तान के हिस्से में आया। 1947 से आज तक सिर्फ एक लाइन रेलवे लाइन का इजाफा किया जा सका है, जो कि मर्दान से चारसदा तक और कश्मीर से डेरा गाजी खान तक जाती है। पिछले 15 साल में लोधरा से लाहौर ट्रैक को डबल किया गया है। ML1 का पहला हिस्सा यानी कराची से मुल्तान तक का ट्रैक डबल है, मगर इस ट्रैक पर बहुत सख्त काम होने वाला है, मेंटेनेंस और एक्सटेंशन का। रावलपिंडी से पेशावर और लाला मूसा के दरमियान लाइन अबतर हालत में है। इसकी हालत का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि अटक के पुल के पास ट्रेन की स्पीड जस्ट 15 किलोमीटर की जाती है, क्योंकि इस एरिया की रेलवे लाइंस इतना लोड बर्दाश्त करने से कासर है। इसीलिए रोज हमें रेलवे एक्सीडेंट्स की खबरें सुनने को मिलती हैं। ML1 पाकिस्तान को लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट में बहुत आगे ले जाएगा और पाकिस्तान तजारती तौर पर एशिया का मरकज बन। पाकिस्तानी गवर्नमेंट पहले ही पेशावर से अफगानिस्तान तक रेलवे ट्रैक बिछाने का प्लान कर रही थी, क्योंकि अफगानिस्तान खुश्की से घिरा हुआ मुल्क है और ऑयल और गैस की दौलत से माला माल है। ML1 के जरिए जो कि गवादर से जुड़ जाएगा। याद रहे कि ट्रेन गवादर से चलती हुई खुजराब पास के जरिए चाइना दाखिल हो जाएगी, जिससे साजो सामान की तरसील सस्ती और तेज तर हो जाएगी। ML1 टेक्सला से हवेलियां तक जाती है। हवेलियां के मुकाम पर ड्राई पोर्ट बनेगी और हवेलियां से कुराक्रम के साथ साथ रेलवे ट्रैक चाइना तक जाएगी। इसी तरह चाइना से माल बरदार ट्रेन हवेलियां से होती हुई सीधा गवादर बंदरगाह तक जाएंगी और वहां से पूरी दुनिया तक शिप्स के जरिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सामान ले जाया जाएगा। कराची से पेशावर तक जाने वाले ML1 ट्रैक बहुत बुरी हालत में है, यानी ये ट्रैक इतने हैवी साजो सामान को सपोर्ट नहीं कर सकता। 1872 माइल्स ये ML1 ट्रैक इस काबिल ही नहीं है कि सीपैक के अंडर माल बर्दारी के सामान के लिए यूज हो सके। इस ट्रैक यानी ML1 को ऑपरेट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसकी मंजूरी दी है, जिसमें चाइना के तावन से 1872 माइल के ट्रैक पर रेलवे लाइंस बिछाई जाएंगी और जहां पर जरूरत होगी उसको 2 रोया भी बनाया जाएगा। 6.8 मिलियन डॉलर से ये मंसूबा सीपैक के अंडर और चाइनीज गवर्नमेंट के तावन से 8.5 साल में मुकम्मल किया जाएगा। ML1 पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर समझा जा रहा है। कराची से लाहौर 24 घंटे का सफर इस मंसूबे के बाद सिर्फ 10 घंटे का रह जाएगा, जबकि लाहौर से इस्लामाबाद का सफर 2.5 घंटे का रह जाएगा, यानी ML1 से 60% वक्त की बचत होगी। इस मंसूबे के बाद ट्रेन 160 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चलेगी। ML1 के रास्ते में आने वाले तमाम पुल और अंडरपासेस को नए सिरे से बनाया जाएगा। ML1 पर 665 फाटक मौजूद हैं, जहां पर कोई कंट्रोल करने वाला मौजूद नहीं है। इन तमाम क्रॉसिंग्स को दोबारा बनाया जाएगा। रेलवे ट्रैक के साथ
साथ फेंसिंग की जाएगी ताकि ट्रेन्स के सामने कोई हर्डल ना आ सके। ML1 में पुराना सिस्टम ख़त्म करके जदीद कम्युनिकेशन सिस्टम लाया जाएगा जो कि तरक्की याफ्ता ममालिक में यूज़ हो रहा है, और तमाम कम्युनिकेशन सिस्टम को ऑप्टिकल फाइबर पर कन्वर्ट कर दिया जाएगा और उसका कंट्रोल सेंटर लाहौर में बनाया जाएगा। ये मनसूबा 2030 में मुकम्मल किया जाएगा। ML1 पर 90% पाकिस्तानी लेबर और 10% चाइनीज़ लेबर काम करेगी, जिससे तकरीबन 2 लाख पाकिस्तानियों को रोज़गार मैसर आएगा। इस मनसूबे के मुकम्मल होने के बाद पाकिस्तान रेलवे सिर्फ इस ट्रैक के ऑपरेशनल मामलात देखेगी, जबकि इसके माल बरदार और मुसाफिर ट्रेन को प्राइवेट सेक्टर डील करेगा, यानी रेलवे प्राइवेट कंपनी से इस्तेमाल करने का किराया वसूल करेगी, जबकि ट्रेन्स के इंजन और ट्रेन्स ये कंपनीज अपनी लेके यूज़ करेंगे। एक अजीम मनसूबा जो पाकिस्तान की ट्रांसपोर्ट का नक्शा अपग्रेड करेगा। हुकूमत को अरबों रुपए का सालाना टैक्स मिले। इस मनसूबे से मुतल्लिक कोई भी राय या क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।